अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे क्या हाल चाल है आप सबके। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, सॉरी फॉर दैट, ये जी बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्थमा। ठीक है, एस्थमा बेटा एक बीमारी है जो बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जी। ठीक है, एस्थमा जिसको दमा कहते हैं हम, दमे की बीमारी। Asthma is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production, and narrowing of the airways. एस्थमा एक ऐसी बीमारी है बेटा जी, वो कहता है ये एलर्जी की एक किस्म होती है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी की बहुत सारी इकसाम में से एक ये भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्रोनोकाइज हैं वो इन्फ्लेम कर जाती हैं। ये देखें नीचे उसने दिखाया हुआ है, आपकी ब्रोनोकाई हकीकत में इतना गैप होता है, उसमें हवा आराम से आ जा रही होती है। लेकिन जैसे ही एस्थमा होता है, एलर्जी का अटैक होता है, तो उसी वक्त आपकी ब्रोनोकाइज इस तरीके से बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेम कर जाती हैं, अंदर से स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। और ये देखें इसका रास्ता बंद हो गया तो हवा के गुज़रने का रास्ता बहुत कम रह जाता है। इसके अलावा इसमें म्यूकस भरता है, ये देखें आप देख रहे हैं ये बलगम सा रेशा सा आ रहा है, इसके अंदर म्यूकस भर जाता है। और इसके अलावा एक और मेन काम होता है कि नैरोइंग द एयरवेज। ज़ाहिर बात है, ये देखें हवा का रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता है। ठीक है जी, ये एस्थमा है। इन एस्थमा पेशेंट्स the bronchi and bronchioles become sensitive of different allergens. एलर्जेंस कहते हैं बेटा वो फैक्टर जिससे आपको एलर्जी होती है। तो एस्थमा कहते हैं वो डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से होता है, जिसमें ब्रोनोकाई और ब्रोनोक्यूल्स जो हैं वो स्वेल करती हैं। ठीक है, अब ये एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डस्ट हो सकती है, धुआं हो सकता है, परफ्यूम की स्मेल हो सकती है, पोलन्स हो सकती हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, खाने पीने की चीज़ों से भी हो जाती है। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन शो कर देती है। हाँ, इसका अटैक बहुत तेज़ होता है, विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स एलर्जेंस के वजह से एयरवेज के ऊपर अटैक हो जाता है। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा आर वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन। ये मुख्तलिफ़ अशख़ास में मुख्तलिफ़ इसकी कंडीशंस हो सकती हैं। कईयों में बहुत ख़तरनाक होता है, कईयों में ज़रा माइनर सा होता है, हल्का सा। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली विद एक्सरेक्शन और विद एक्सरेक्शन और एट नाइट। रात के वक्त ये आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा फील हो जाती है इसकी तंगी। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, क्योंकि रात को ज़रा ऑक्सीजन की कमी होती है ना उसमें एटमॉस्फेयर में, और सांस को बाहर निकालते हुए भी तंगी होती है। विजिंग यानी विसल होती है, जब आप सांस लेते हैं तो सीटियाँ बजती हैं। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। ठीक है जी, ये इसकी कुछ अलामतें हैं। द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोनोकाई एंड ब्रोनोक्यूल्स आर यूज्ड इन दिस ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। हाँ जी, एस्थमा में वही अद्वियात वगैरह शामिल होती हैं, जैसे एंटी एलर्जिक वगैरह होती हैं, जो जल्दी जल्दी से इसकी स्वेलिंग को कम करती हैं और हवा का रास्ता बहाल होता है। सच मेडिसिन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर्स। ये इन्हेलर्स की सूरत में भी दी जाती हैं। ठीक है बेटा, ये आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद है आप तैयार ज़रूर करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।